अगर बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का घोषणा होता है तो 11 बजे तक सरकार बन जाएगा। पहले राहुल, अब मोदी। गया में 2 दिन के अंदर में देश के 2 बड़े नेता पहुंच रहे हैं, एक प्रधानमंत्री, एक देश का नेता प्रतिपक्ष। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आइए आगे आइए। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। ये बताइए कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, किसका जलवा होगा गया में? देखिए अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एनडीए का ही सरकार बनने वाली है इस बार, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और इसमें कहें तो बिहार में आप देखिएगा तो आरजेडी का भी दबदबा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार इस बार जलवा रहेगा। मगध में अभय कुशवाहा जो सांसद है औरंगाबाद के, उसका जलवा चलता है मगध में, और मगध में आरजेडी का जलवा रहेगा और सब सीट पर आरजेडी विजय हो जाएगा मगध में। एनडीए भगाओ, मोदी जी को देखना है। एनडीए भगाओ, देश बचाओ अभियान किसके समर्थक है मोदी जी की रैली में? हम समर्थन नहीं है, हम समर्थन नहीं है, हम वोटर बोल रहे हैं, सपोर्टर नहीं बोल रहे हैं। ये सब जितना लोग देख रहे हैं ना भीड़, ये सब सपोर्टर है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम सपोर्टर है मगध का, मैं मगध का सपोर्टर हूँ। आरजेडी का जलवा चलेगा मगध में। अभी यहाँ पर मोदी जी को सुनने आए हैं कि बस खाली ऐसे ही आए हैं? मैं तो, मेरा घर यहाँ है, हम अपना घूमने टहलने आते हैं, ठीक है ना। मगध में जलवा आरजेडी का चलेगा। एनडीए भगाओ, बिहार बचाओ अभियान चलेगा, भाजपा भगाओ देश। किसका जलवा चलेगा मगध में? इस बार तो एनडीए का ही जलवा चलेगा मगध में जी। बगल में कर रहे हैं आरजेडी का जलवा चलेगा। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मोदी की ही सरकार बनेगी इस बार भी। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनका भी विजन सही है, नेता बढ़िया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। वो तो पूरा, वो तो आपको चाचा, मगध में किसका जलवा होगा इस बार? बीजेपी का। बीजेपी का जी। बिहार में अगर एनडीए को सरकार चाहिए, एनडीए को सरकार चाहिए तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री का घोषणा होना चाहिए। अगर बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का घोषणा होता है तो 11 बजे तक सरकार बन जाएगा, बीजेपी सरकार बना लेगा, कोई दो रात नहीं है, दम नो डाउट। किलिंग हो जाएगा। अगर एनडीए को सरकार बनानी है बिहार में तो बीजेपी का घोषणा करना पड़ेगा सम्राट चौधरी। आप बोल रहे थे कि आरजेडी का जलवा चलेगा। मगध में तो आरजेडी का जलवा चलता है। अगर आरजेडी को तोड़ना है, उसका नाम है सम्राट चौधरी। अगर सम्राट चौधरी का नेतृत्व में वोट होगा, युवा नेता सम्राट चौधरी है। अगर बीजेपी घोषणा करता है मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी के, तो मगध में 10 का 10 सीट एनडीए के खाता में जाएगा। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो पेंशन लेने लायक हो गया, वो तो रिटायर हो गया, वो तो रिटायरमेंट हो गया, वो पेंशन लेंगे। उत्तराधिकारी उनका सम्राट चौधरी है। वही चला रहे हैं, देख रहे हैं अभी सरकार वही चला रहे हैं, और युवा नेता भी हैं और उनका विचारधारा बहुत अच्छा है, सभी लोगों को, सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं और हमेशा रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। और आगे कहें तो उनका उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाए तो बीजेपी में सम्राट चौधरी ही हैं। सम्राट वर्सेस तेजस्वी में मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? अगर सम्राट और तेजस्वी में मुकाबला होता है तो बिहार का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हम लोग का बुलडोजर बाबा चाहिए बिहार में, जो भूमि माफिया जमीन जो कब्जा कैले है उसका बुलडोजर बाबा तोड़वाएंगे, उसका नाम है सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी है, जोगी का दूसरा उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी है। हाँ, जोगी का उत्तराधिकारी। अगर एक्शन लेने में कोई बिहार में तेज है, उसका नाम है सम्राट चौधरी, तुरंत एक्शन लेता है। आज एफआईआर होगा, 12 घंटा के अंदर में अरेस्टिंग करा देगा सम्राट चौधरी, इतना पावर उनके पास है। लेकिन उसकी बिहार में एनडीए को, सरकार को घोषणा करना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी हो गए तो मगर बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो ठीक है, कह रही है, लेकिन अगर भाजपा अगर चाहती है कि हम फुल बहुमत से सरकार बनावे तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री की घोषणा होना चाहिए। जी, घोषणा होना चाहिए सम्राट चौधरी का। यहाँ पर कुछ युवा वोटर्स हैं, आपका क्या नाम है? सुधांशु मिश्रा। क्या लगता है बिहार मगध में किसका जलवा चलेगा? बीजेपी का है। बीजेपी का चलेगा। अच्छा, आरजेडी का नहीं चलेगा? नहीं, आरजेडी का मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, क्योंकि उनका पिछला जितना भी रिकॉर्ड रहा है, पिछला बहुत ही बेकार रहा है। कहीं ना कहीं उनके लोगों ने बर्बाद करके रखा है, उनके समर्थकों ने ही बर्बाद करके रखा है, खास करके लालू यादव ने बर्बाद करके। जी, पिछला जितना भी रिकॉर्ड है उनका जंगल राज का है। वी सपोर्टेड बीजेपी एंड एवरी टाइम वी सपोर्ट बीजेपी। वो क्या करेगी क्या नहीं वो सरकार जानती है, और आपको भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने ही वाली है इस बार भी बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा भी तो कर रहे हैं। देखो लालू यादव, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा करना अभी तो पता चला कि वो जो वोटर वेरिफिकेशन का जो आया तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सारे लोगों को फर्जी ही दिखाया।
वो जो सारे चुनाव में जो आए, वो जो एक लेडीज का जो था कि वो मृत घोषित थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो पंचायत के तरफ से क्या उसको बोलते हैं, दबाव के वजह से उनको बोला गया कि आपको वहाँ पे ऐसा बोलना है, तो कहीं ना कहीं एक छवि खराब हो रही है उनकी उस वजह से भी। चलिए, तो देखिए मगध में किसका जलवा चलेगा, इसको लेकर हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ कुछ युवा थे, इन युवाओं से बातचीत हमने की है। इनका कहना है कि मगध में तो आरजेडी का ही जलवा चलता है, लेकिन अगर उस जलवे को रोकना है तो सम्राट चौधरी को बीजेपी की तरफ से जो है सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ के लड़के जो हैं कह रहे थे। निकेत कुमार, बिहार तक, गया।